सो गाइस मेरे सामने देख सकते हैं दूल्हा और दुल्हन बैठे हुए हैं और सामने बहुत सारे लोग उनकी सलामी करने के लिए आ रहे हैं, बहुत सारे गिफ्ट दे रहे हैं, बहुत सारा आशीर्वाद दे रहे हैं और उनकी लंबी उम्र के लिए सलामती। हे गाइस, दिस इज शोएब अख्तर, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस आज हम हैं अपने गांव में, आज पूरे दिन यही मस्ती कर रहे हैं। अभी हम रिसेप्शन में जा रहे हैं, रिसेप्शन का टाइम हो चुका है और रिसेप्शन में जाने के लिए कम से कम 3 से 4 किलोमीटर का हमें डिस्टेंस तय करना पड़ेगा। तो अभी हम अपने बाजी के घर पे हैं गांव में अपने। तो अब यहाँ सारे लोग तैयार हो रहे हैं, अमीना, फातिमा और दिलकश, ये सब लोग तैयार हो रहे हैं और इंशाल्लाह फिर यहाँ से आधे घंटे के अंदर अप्रॉक्स निकल जाएंगे। तो भाई साहब आज का मामला ये, इतने ज़्यादा ठंड है ना, सुबह से बिल्कुल भी धूप नहीं निकली और जो टाइम हो रहा है लगभग 11:30 बज चुके हैं। तो अभी हम अपने व्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे हैं 11:30 बजे। तो मौसम जो है एकदम बहुत ज़्यादा धुंधा है, चारों तरफ बहुत ज़्यादा धुंध है, यानी कि कोहरा है बहुत ज़्यादा और ठंड बहुत ज़्यादा। जब मैं सुबह फजर में उठा तब तो इस कदर ज़्यादा ठंड थी कि हिम्मत नहीं पड़ रही थी, लेकिन फजर की नमाज़ पढ़नी थी तो उठे, नमाज़ पढ़ी, कुरान पढ़ा और उसके बाद दोबारा हम फिर सो गए। तो आज हमारा कहीं ना कहीं हमारा जो व्लॉग लास्ट वाला आया है वो थोड़ा सा लेट हो गया। उसकी वजह क्या है, इंटरनेट सेवा बिल्कुल नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमने यहाँ तलाश किया वाईफाई, तो वहाँ अपना कनेक्ट किया और उसके बाद हमने व्लॉग अपलोड किया। तो गाइस अभी ना मैं ना अपने खेत पे गई थी तो मैंने वहाँ से धनिया और मेथी चुरा ली। आंटी ने बोला ये सारे धनिया और मेथी चुरा ले। फिर बाद में अभी मम्मी ने कहा जल्दी से शैम्पू के पैसे दो, शैम्पू ले लो। सो गाइस अभी हम चलते हैं छत पे और वहाँ से इस गांव का पूरा नज़ारा दिखाते हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है ये गांव। बाकी ये गांव जो है काफ़ी बढ़िया है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है गांव जो काफ़ी अच्छा है। गांव तो खैर ऐसे ही होते हैं, लेकिन ये गांव काफ़ी अच्छा है और इस गांव को धुंध ने घेर रखा है इस टाइम, यानी कि कोहरे ने घेर रखा है। तो चारों तरफ आप कोहरा ही कोहरा दे सकते हैं। पहले किसी ज़माने में ये गांव बहुत कच्चा था, यानी कि हम कह सकते हैं, कच्ची से मेरा मतलब सेंस है कि यहाँ जितने भी घर थे सारे कच्चे थे, लेकिन अब ये पूरा गाँव पक्का हो चुका है। तो अभी जो नई जनरेशन आ रही है ना, बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है माशाल्लाह। तो यहाँ की नई जनरेशन ने बहुत तरक्की की है, लड़के बाहर चले गए सारा, तो उनकी जितने भी घर थे जो कच्चे थे वो सब पक्के हो चुके हैं। Every day with you is magic. Every kiss. सो गाइस हमारा जो गांव है ना, यहाँ से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस में। तो जिस गांव में अभी हैं ये हमारा गांव नहीं, ये हमारी बाजी का गांव है। तो हम उन्हीं के घर पर रुक गए थे क्योंकि हमारे घर पर कुछ था नहीं, तो हम रात यहीं आ गए थे। अब बच्चे यहीं से तैयार हो रहे हैं और चलेंगे यहाँ से शादी में इंशाल्लाह। तो ये हैं हमारे नवासे, यानी कि हमारी भांजी जो है उनके बेटे हैं और ये सबसे छोटे हैं माशाल्लाह। तो हमदान आपसे बात करेंगे। हमदान बोलो, बात करो अपने गाइस से। बताओ। हाँ बोलो बोलो। मेरी दो अपी है। अच्छा। और मेरी मम्मा है और पापा है। अच्छा। और अरम भाई है। अरम भाई को हम भूल गए। और ये सबसे छोटे साहबजादे हैं और जो माशाल्लाह बहुत क्यूट हैं, एकदम क्यूट सी हैं। तो और बताओ, अच्छा क्या क्या करते हो आप? पढ़ाई करते हो नहीं करते हो अम्मान? पढ़ाई का स्कूल तो नहीं दिलवाया है। अरे मम्मी ने स्कूल नहीं दिलवाया आपको? नहीं। अच्छा, तो पापा से बोलो कि हमारे स्कूल में एडमिशन कराएं हमारा। नहीं। अच्छा, और ये आ गई इनकी खाला फातिमा है। तो हमदान की खाला है, ये आपकी कौन है? खाला है, इतनी छोटी सी खाला। अच्छा, तो कहाँ रहते हैं? घर कहाँ है आपका? लखनऊ में। लखनऊ में घर है आपका। तो कब आए थे अब यहाँ? ये आप कब आए थे यहाँ? रात को। अच्छा, तो आपकी फेवरेट चीज़ क्या है? मेरी खाना और पढ़ाई। अच्छा, खाना और ये फेवरेट है आपका? हाँ। यानी खाना फेवरेट है और पढ़ाई भी फेवरेट है आपकी? अच्छा, लेकिन एडमिशन नहीं करवाया है। अच्छा एडमिशन क्यों नहीं कराया? मैं कौन एडमिशन कराए यार? अभी जब एडमिशन नहीं हुआ तो कैसे करूँगा? अरे तो मम्मी से बोलो ना एडमिशन कराएं आपका। लेकिन हो ही नहीं रहा सारे स्कूल में, बस लास्ट स्कूल बजाए उसमें हो जाएगा। अच्छा, प्रिंसिपल से कहो ना, मैं तुम बताओ बहुत ज़्यादा खतरनाक आदमी है, मेरा एडमिशन कर लो। हाँ, बोलना जाकर, ठीक है? हाँ, कहना मेरे बाप का नाम है मुस्तकीम। हाँ, अगर तुमने एडमिशन नहीं लिया तो अच्छा नहीं होगा, है ना? ऐसे बोलने जाकर, ठीक है? तो वो आपका एडमिशन ले लेंगे फिर, ओके? और यहाँ चल रहा है सुबह से चीज़, भाई सुबह से ही चल रही है कबाब, पता नहीं कौन सी चीज़ें खाते रहते हैं। ये फातिमा को बहुत ज़्यादा शौक है। क्रीम रोल। अच्छा, कहाँ से मिल गई? अभी थोड़ी देर पहले आई थी। पैसे कहाँ से? मुझे पैसे दिए। अरे खतरनाक, इसे फिर पैसे दे दिए अपने। सो फिलहाल तो गाइस अभी हम वलीमे की तरफ निकल चुके हैं रिसेप्शन में और अप्रॉक्स आधे घंटे के अंदर वहाँ तक हम पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। It's better than the last. It's a home I've never known, a place I know will last. So guys मैंने आपको यहाँ का व्यू दिखा दिया है। आप देख सकते हैं कितनी हवा आ रही है और वो इतने कंजूस है कि हमारे यहाँ जुमा पढ़ने के लिए जाया करते थे, मस्जिद का वो चंदा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। मैं जब भी बैठती हूँ तो मैं विंडो सीट पर ही बैठती हूँ
बेटे ने। फिर गाइस अभी सन भी बाहर आ गया है और मुझे बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे बैठने में। और आप देख सकते हैं द ग्रीन ग्रास, बहुत मजा आ रहा है। मैं थोड़ा सा स्टैंड बड़ा कर देती हूँ। आधा बेच दिया, आधा रह गया अभी उसके मैं नाम बैठी है। हुई थी और मैंने देखा बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, तो चलिए मैं आज भी थोड़ा बर्बाद सा ही कर दी। शूट कर लेती हूँ। For a lifetime of I love yous. मैं यहाँ पर आपको बताऊँ मैं क्यों आती हूँ एक घेरे में। मुझे एक घेरे पसंद है फन, ये मकान है। दूसरा बेचता था इधर का चीज मकान, के लिए दिया उन्होंने। चीज के लिए आती हूँ यहाँ पे। फिर अभी हम एक घेरे से बाहर जा रहे हैं कहीं शादी में, तो यहाँ पे यहाँ पर तो अच्छा मौसम नहीं है, पीछे खेत था तो वहाँ पे अच्छा मौसम हो रहा था और अभी नहीं है अच्छा मौसम। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा धूप निकल आई है। अब मैं अंदर से तो इनर इतनी सारी पहनी हुई हूँ। तो फिलहाल तो अभी हम पहुंच चुके हैं धुंधरी, और यहाँ का जो मौसम है बड़ा अच्छा हो रहा है, बहुत ज़्यादा चारों तरफ ग्रीनरी क्योंकि गेहूं का अभी फसल आने वाली है। क्योंकि मुझे लग रहा है 1 महीने बाद गेहूं यहाँ से कटने लगा है, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा इंशाल्लाह। तो चारों तरफ मैं देख रहा हूँ ग्रीनरी है बहुत ज़्यादा, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो गाँव में आने का ना मज़ा अलग ही है वाकई, मतलब मुझे तो बहुत दिल लगता है वाकई यहाँ पर। Two hearts, one beat. You whisper to me, be mine for a lifetime. It's the little things that make our hearts meet. आमिना बताओ, आमिना आपका सफ़र कैसा लग रहा है? तो गाइस अभी हम रॉयल हेरिटेज पहुँचने वाले हैं हॉल में, और खाना खाएंगे और निकल जाएंगे इंशाल्लाह, 1 घंटा रुकेंगे। सो गाइस 30 मिनट के सफ़र करने के बाद हम पहुंच चुके हैं रॉयल हेरिटेज, यानी कि जहां शादी रिसेप्शन थी, यानी कि वलीमा था, वहां पहुंच चुके हैं आराम से। और भाई साहब इस हॉल में मैं फ़र्स्ट टाइम आया, यानी कि मेरा पहला एक्सपीरियंस है यहाँ आने का। इससे पहले इस हॉल में मैंने कोई भी शादी नहीं की, नहीं कभी कोई शूट किया, लेकिन अब भाई इस मौके को मैं बनाना चाहता हूँ और अच्छी करके शूट करना चाहता हूँ ये व्लॉग अपना। सो गाइस हमारे भैया ने काफ़ी अच्छे करके यहाँ इन्विटेशन दिए, जिससे काफ़ी लोग यहाँ पर आए, और इस भीड़ को देखकर मुझे लग रहा था कम से 4 से 5 हज़ार लोगों का प्रोग्राम था, लेकिन काफ़ी अच्छे करके मैनेज था, सब कुछ सही करके मिल रहा था। हालांकि मैंने तो कुछ खाया पी नहीं, क्योंकि शादी में जाता हूँ ना बहुत कम खाता पीता हूँ, मैं तो ज़्यादातर सैलेड से ही अपना काम चलाता हूँ, तो मैंने खूब सारी सलाद खाई यहाँ पर। सो गाइस एक्चुअली मुझे तो शूट करना था काफ़ी सारा यहाँ पर, तो मैंने सोचा भाई पहले शूट कर लो अच्छे करके, भाई खाना पीना ये सारी चीज़ें लगी रहेंगी। अगर हम अच्छे करके शूट कर पाएंगे तो खुद से एक सेटिस्फेक्शन होगा कि हम एक शादी में गए थे और वहाँ हमने अच्छे करके व्लॉग शूट किया था। हालांकि मैं कोई प्रोफेशनल तो नहीं जो अच्छे करके वीडियो शूट करता हूँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट्स करता हूँ कि मैं अच्छे करके ये जो मुझे जिम्मेदारी मिली है वो अच्छे करके काम कर पाऊँ। तो वही मैं कोशिश कर रहा था। पहले मैंने खाना पीना तो भाई कुछ नहीं किया, मैंने कहा अच्छे करके भाई शूट कर लो, ताकि मैं जब यहाँ से जाऊँ और जब मैं ब्लॉग एडिट करूँ तो मुझे अफसोस ना रहा है कि मैंने कुछ मिसिंग किया। आ चुके हैं हॉल में, और बेहतर यहाँ तो मेला लगा हुआ है, कम से कम 4 से 5 हज़ार लोगों का यहाँ प्रोग्राम है। इतनी बड़ी शादी समझ नहीं आती, ज़्यादा है जो प्रोग्राम सही रहते हैं, वो 600 से 700 लोगों ज़्यादा सही रहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग थे। शायद अब तो थोड़ा देर कम होगा, लेकिन जब यहाँ से 2 घंटे पहले हम यहाँ पर आए थे तो यहाँ पैर रखने की जगह नहीं थी। हालांकि जो हॉल है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा है, और काफ़ी अच्छे करके मेंटेन भी किया हुआ है। तो जरा पीछे का नज़ारा ये है, यहाँ जो नई जगह देख रहे हो, यहाँ आदमी ही आदमी था, आदमी के ऊपर आदमी था, ये हाल बहुत ज्यादा आदमी था। तो इस हिसाब से लगता है कि कार्ड बहुत ज्यादा बांटे गए थे, क्योंकि आप जितने कार्ड बांटते हैं फिर मेहमान जो है वो शादी में उतने ही आते हैं। तो सबकी अलग अलग थिंकिंग है, सबकी अलग अलग सोच है। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई शादी लिमिटेड होना चाहिए, और कुछ लोग बहुत सारे लोगों को इन्वाइट करते हैं। खैर इसके बारे में तो ज़्यादा हम ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि शादी काफ़ी अच्छी थी माशाल्लाह, खाना वाना बढ़िया था, आराम से खा लिया। और सबसे खास बात क्या थी, यहाँ जो बैठने की सीटिंग पोजीशन थी, तो यहाँ बैठने का इंतजाम था, यहाँ नहीं कि बैठने का सीटिंग इंतजाम था, तो आराम से लोग वेटर खिला रहे थे और आप It's like I can hardly breathe when you say my name. I know. तो फिलहाल तो आमिना और फातिमा खो चुकी हैं इस भीड़ में, बहुत देर से तलाश कर रहे हैं, मिल ही नहीं रही। तो हॉल काफ़ी बड़ा है और लोगों की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, तो उनको तलाश करना बड़ा मुश्किल है भाई। चलो फिलहाल तो ना तलाश कर लेते हैं, अभी पहले चलते हैं उनके पास और ना पहले तलाश कर लेते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। अभी 2 घंटे करीब रुकेंगे, इंशाल्लाह फिर निकल जाएंगे। मेरे पीछे देख सकते हैं सुबह लगभग 4 बजने वाले हैं, और अब लोग जो ना खाते खाते थक चुके हैं भाई, क्या क्या चीज़ खाएँ और कितनी चीज़ खाएँ। तो अब धीरे धीरे लोग कम होने लगे हैं, जो बहुत सारी क्वांटिटी में लोग यहाँ आए हुए थे,
और वो धीरे धीरे छटने स्टार्ट हो चुके हैं और अपने अपने घर की तरफ भाई मूव करने लगे हैं। तो ऐसा देख कर लगता है कि लोग यहाँ खाने के लिए ही आए थे वाकई। लेकिन एक चीज़ बहुत बुरी लगती है कि भाई आप डस्टबिन का यूज़ नहीं करते, जो भी खाते हो कचरा पचरा सब नीचे ही फेंकते हो, ये बड़ी। और फातिमा बहुत ज़्यादा उदास है यहाँ पर। क्या हो गया फातिमा? कहाँ ठंड लग रही? ठंड लग रही? गर्म ही लग रही। अरे रहने देंगे, इतनी ठंड लग रही है। अभी हम चलते हैं घर पर, ठीक है? ओके बराबर चल रहे हैं वैसे यहाँ से नहीं जाओ। सो गाइस, ये बिल्कुल फैक्ट है, जिस दिन हमारी शादी होती है ना उस दिन हमारे लिए बड़ा अल्टीमेट दिन होता है। बड़ी रेस्पेक्ट मिलती है, हमें बहुत इज्जत मिलती है, बहुत सारे विशेष भी मिलती हैं, बहुत सारे गिफ्ट भी मिलते हैं। तो ये जो पल होते हैं ना, कभी भूलने वाले पल नहीं होते, वाकई ये हमेशा ज़िंदगी भर याद रखने वाले पल होते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पर आज थोड़ा शूट करता हूँ। तो दूल्हा और दुल्हन हमारे सामने बिल्कुल बैठे हुए हैं, तो मैं यही शूट कर रहा हूँ। अल्लाह इनको मुबारक करे और इनकी जोड़ी जो ना हमेशा सलामत रहे माशाल्लाह। Waited and we've prayed, and here we are for. सो गाइस, मेरे सामने देख सकते हैं लेवे वाले के लिए ज़बरदस्त इंतजाम कर दिया गया है। दूर तक टेबल लगा दी गई, कुर्सी लगा दी गई। अब जो वेटर हैं वो खाना लगा रहे हैं बढ़िया करके। अब लेवे वालों को अच्छी करके रेस्पेक्ट दी जाएगी, बढ़िया करके उन्हें खाना खिलाया जाएगा और यहाँ से खुश करके उन्हें भेजा जाएगा भाई, ठीक है? विद दुल्हन की, यानी कि दुल्हन भी नहीं साजेगी, हालांकि दुल्हन को लेने के लिए आए। तो इस पार्टी की वलेमे में सबसे ज़्यादा इज्जत की जाती है कि भाई लड़की वाले हैं, इनको अच्छे करके खाना खिलाओ पिलाओ और बढ़िया करके भेजो, ताकि कोई शिकायत का मौका ना मिले भाई। तो भाई साहब एक खाली कुर्सी मिली और मैं वहाँ जम के बैठ गया। मैंने कहा भाई इससे अच्छा मौका नहीं शूट करने का, तो सबसे अच्छा कंटेंट यही है, बढ़िया करके शूट करो और बढ़िया करके इसको एडिटिंग करो। Here we are for a lifetime. फिलहाल तो गाइस अभी शूट करते करते वाकई थक चुके हैं, हमने बहुत सारे पार्ट शूट किए। अभी इसका एक ही पार्ट है, अभी एक सेकंड पार्ट और आने वाला है, उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी एक्टिविटीज़ होंगी जो हॉल की हैं और जो हमारे सफ़र की हैं, आमिना फातिमा की, बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे। तो जब तक आप इंतज़ार करें प्लीज़। अब ये हरगिज़ ना समझे कि हमारा व्लॉग जो है एंड हो चुका है।